अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने देखना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 3 देखे थे और क्वेश्चन 4 जो है वो हमारा एक प्रूफ भी हमने कल प्रूव किया था, जो L इज इक्वल टू आर थीटा था, उससे होना था। उसमें थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने नेक्स्ट आर निकालना होगा या एल निकालना होगा। इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन एल इज इक्वल टू आर थीटा से ही सॉल्व होना है। चलें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एल। एल की वैल्यू फाइंड करके देनी है। व्हेन फर्स्ट पार्ट है थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन एंड आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आपको एंगल रेडियन में चाहिए, तो ये एंगल आपका ऑलरेडी रेडियन में आ चुका है, तो इसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट 1, हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। हमारे पास आर है 6 सेंटीमीटर और थीटा है हमारे पास पाई रेडियन के। जी, फार्मूला क्या है? एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमें लेंथ ही चाहिए थी, लेंथ ऑलरेडी सेपरेट है। आर और थीटा की वैल्यूज़ लगाएं। आर की वैल्यू हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू पाई रेडियन में। जी, अभी इसे सॉल्व करें तो क्या बनेगा? 6 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लगा दें 3.142। यही पाई की वैल्यू होती है, ये आपने याद कर लेनी है, 3.1428। अदरवाइज़ कैलकुलेटर में आप पाई लिखेंगे और उसको ओके करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसे मल्टीप्लाई कर दें। 6 2 12, 1 कैरी 6, 4 24 और 1 25, 6 1 6 और 2 8.63 18। तो ये 18.85 भी लिख सकते हैं और इसको 18.9। ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब देखें रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में है। यूनिट भी तो लेंथ का कोई लगाएंगे ना इसके साथ, जैसे हम एंगल के साथ रेडियन लगाते हैं। तो इसी तरह जो रेडियस का यूनिट होगा वही आप इधर अप्लाई कर देंगे। तो लेंथ का यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर, 18.9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, इसमें मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 2 जो है, यानी इसका पार्ट 2, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल एंगल की वजह से। तो इसके पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में उसने थीटा हमें दिया है 65 डिग्री 20 मिनट। उसके बाद रेडियस दिया है हमें 18 मिलीमीटर। हमें फाइंड वही लेंथ करनी है, लेंथ को फाइंड आउट करके। जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट डेफिनेटली टेक्निकल होने की वजह से है। आपका एंगल डिग्री मिनट की फॉर्म में है। पहला स्टेप क्या करेंगे? पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे? आप इसको कंप्लीट डिग्री में लेके जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा? आप इसको रेडियन में लेके जाएंगे। मैंने पहले ही आपको कल के लेक्चर में बता दिया था कि जब तक आप इसको रेडियन में चेंज नहीं करेंगे आप अप्लाई नहीं कर सकते। रेडियन में एंगल अप्लाई करना है और रेडियन में ही आपका आंसर आना है, अगर आपके पास कोई एंगल आया है तो। अभी इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें पता है थीटा जो है 60 डिग्री जो 65 डिग्री अलग कर दें, प्लस 20 मिनट को अलग कर दें। तो थीटा इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास 65 डिग्री प्लस, अब डिग्री में लेके जाना है मिनट को, तो मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट जो है वो इक्वल होगा 1/60 डिग्री के। इट मीन आप मिनट वाली वैल्यू को 60 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसे करें डिवाइड 20/60, ये डिग्री में आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस
जी इसको 20 को 60 पे डिवाइड करेंगे 1/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.33 अप टू सो ऑन। तो थीटा का आंसर आ जाएगा 65.333 ये डिग्री के अंदर। अभी तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया कंप्लीट डिग्री में। नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब इसको रेडियन में चेंज करना है। आपको पता है रेडियन में कैसे चेंज होता है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम करते हैं, तो इसको देख लें। उसके लिए भी आप क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। बेसिक फार्मूला हमें पता है वो भी, एज वी नो दैट। अभी तक हमारा जो क्वेश्चन था उस पे हम नहीं पहुंचे, अभी हम इस पे नहीं पहुंचे, अभी हम थीटा को ही सॉल्व करते जा रहे हैं। जब तक थीटा हमारा रेडियन में नहीं आएगा हम इसको आगे अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास 180 डिग्री जो है ये इक्वल होगा पाई रेडियन के। हमें 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी यूनिटरी मेथड से, 180 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए 65.333 की, तो इसे मल्टीप्लाई कर दें, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 65.333 डिग्री। हाँ ये डिग्री में आंसर रेडियन में आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास फाइनल आंसर ये, आप इसमें कैलकुलेटर को यूज़ कर लें अभी। जी इसमें पाई की वैल्यू लगा दें, क्योंकि इसमें हमारा आंसर डेसिमल में भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लस 65.333 होल ओवर 180, क्योंकि हमने आगे अप्लाई करना है तो हमने कौन सा इसका वैसे फाइनली आंसर निकालना था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.142 8 मल्टीप्लस 65.333 डिवाइडेड बाय 180, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.14 रेडियन में। अब ये हमारा जो थीटा है ये रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। देख लें दोबारा, हमने पहले डिग्री मिनट को चेंज किया कंप्लीट डिग्री में, उसके बाद हमने बेसिक फार्मूला अप्लाई किया जिससे हम डिग्री से रेडियन में चले गए। अब ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है और अब ये हमने अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया, सिंपल फार्मूला लगाना है। क्या है फार्मूला, एज एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या गिवन था 18 मल्टीप्लाई थीटा, अभी हमने निकाला 1.14। जी 18 को मल्टीप्लाई कर दें 1.14 से, 18 मल्टीप्लाई 1.14 तो आ जाएगा 20.52 20.5। अब यूनिट मिलीमीटर है तो आप भी इधर यूनिट मिलीमीटर, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। जी तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसमें प्लस माइनस का इशू नहीं होगा, बस ये है कि जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो डेसिमल में, राउंड ऑफिंग में आपका आंसर जो है वो पॉइंट्स में अप डाउन हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट भी आ सकता है अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स को लेके चलें। हाँ अगर आपका पॉइंट में माइनर में फ़र्क आ जाए तो ये नहीं घबराना कि हमारा आंसर ही सही नहीं आया। तो वो इस तरह का इतना अप डाउन होता रहता है कि पॉइंट्स में कोई 0.2 टाइम बढ़ जाए, कोई 0.2 कम हो जाए, तो इससे कोई फ़र्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ता होता। वो हमारी इधर जो कैलकुलेशन चल रही होती है उसकी वजह से थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है। तो फाइनली हमारे पास लेंथ आ चुकी है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था बट टेक्निकल था, और इस टेक्निकलिटी की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में उठाते हैं ताकि वो आप लोगों को टेस्ट हर पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकें। इसमें देखें 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहले डिग्री मिनट को डिग्री में लेके जाना, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से आपने इसको रेडियन में चेंज करना, ये दूसरा स्टेप हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट। फिर आपने फाइनल लेंथ निकालने के लिए थर्ड स्टेप अप्लाई किया इस पर। और यहाँ अगर इसको देखें तो ये एक स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मोस्टली जो इस तरह के टेस्ट होंगे आपसे, तो इनको आपने ध्यान से देखना है। बस ये जो स्टेप्स हैं इनको गौर से करेंगे।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड आर। अब वो रेडियस पूछ रहा है। अब ये देखें बारी बार पहले उसने एंगल फाइंड करवाया, फिर लेंथ, अब वो रेडियस फाइंड करवाने लगा है। तो फाइंड आर, रेडियस निकाल के देना व्हेन एल इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 रेडियन। अब ये देखें क्वेश्चन आसान है, लेंथ आपकी ऑलरेडी आपके पास फाइंड आउट है सेंटीमीटर में और एंगल ऑलरेडी रेडियन के अंदर है, तो इसमें जस्ट फार्मूले में वैल्यू लगानी और इसको सॉल्व कर देना। तो क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 चले कर ही लें, 1 मिनट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट 1, हमें रेडियस चाहिए, उसके बाद लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है हाफ रेडियन के। जी अब क्या बनेगा, ये फार्मूला बेसिक है, आपका रेडियस ऑलरेडी रेडियन के अंदर है, तो इसमें जस्ट फार्मूला लगाएं, एज वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। अब L की वैल्यू गिवन है 5, इधर आ जाएगा, रेडियस हमें चाहिए मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 1/2। अब क्या होगा, 2 इधर डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू आर इंटू 1, आर ही आ जाएगा। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, और यूनिट लेंथ का सेंटीमीटर है तो रेडियस का भी सेंटीमीटर होता है। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 ये भी आसान ही है, बस उसने एक स्टेप आपसे और अप्लाई करवाया। वो कौन सा है, अब उसने लेंथ हमें दी है 56 सेंटीमीटर और एंगल दे दिया है 45 डिग्री। बस ये एक स्टेप करवाएगा, क्योंकि डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा हमें, उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। तो पहला स्टेप उसने अब रिमूव कर दिया, कौन सा, जिसमें डिग्री मिनट सेकंड में हम वैल्यूज़ थी तो उनको चेंज करना था होल में। तो अभी एंगल को चेंज करते हैं, एज वी नो दैट 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन। ये हमेशा आपने यूज़ करना है जब भी आपने कन्वर्जन करनी है। हमें 1 डिग्री चाहिए, 180 इधर आके डिवाइड पाई बाय 180, ये रेडियन में। हमें चाहिए 45 डिग्री, तो आप 45 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 45 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 45। जी अब क्या बनेगा, इसको कैंसिल, 45 1 ज़ा 45 और ये 4 ज़ा 180, पाई बाय 4, ये हमारा एंगल रेडियन में आ गया। आप यहाँ भी पाई की वैल्यू 3.142 लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ ना भी करें तो आगे आप L इज़ इक्वल टू आर थीटा में कर देंगे। तो आप फाइनल फार्मूला लगाएं, इसमें क्या बनेगा, एज वी नो दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा, लेंथ कितनी गिवन है हमें 56 इज़ इक्वल टू रेडियस हमें चाहिए और थीटा हमारे पास है पाई बाय 4। अब ये इधर डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, 4 डिवाइड इधर मल्टीप्लाई और पाई इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, यहाँ से रेडियस आ जाएगा। तो अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। अभी पाई की वैल्यू अप्लाई कर दें, क्या बनेगी, ऊपर क्या बनेगा, 4 6 24, 4 5 20, 2 22, और पाई की वैल्यू 3.1428। अब ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस। फाइनली आप इसे डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर आपके हाथ में होंगे तो इसको सॉल्व कर लें। तो ये बनेगा 224 डिवाइडेड बाय 3.1428, 71.27, ये रेडियस आ गया। अब यूनिट क्या थे, लेंथ के सेंटीमीटर, तो इसके यूनिट भी सेंटीमीटर आ गए। जी तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 में हमने लेंथ निकालना सीखा, इसमें हमने रेडियस को निकालना सीख लिया। फिर हमने कुछ कन्वर्जन्स थी, पहले हमने कन्वर्जन की, फिर हमने फार्मूला अप्लाई किए। ये जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है ये 45 डिग्री से पीछे हमने किया। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो भी अपनी जगह हैं, लेकिन इन पे थोड़ा सा आपने फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि इस तरह के जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा चूज़ किए जाते हैं पेपर के लिए।
तो उम्मीद है ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ निकाल के देनी है। अभी देखें प्रीवियस क्वेश्चंस जितने भी हमने किए उसने अलग अलग आपको लेंथ रेडियस बता दिया, आप मुझे थीटा निकाल के दें। तो इसमें वो स्टेटमेंट फॉर्म में आ गया, सारा क्वेश्चन वही है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अब उसने कहा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, आपने लेंथ निकाल के देनी, तो क्लियर पता चल रहा है कि आपने एल की वैल्यू निकाल के देनी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाद में इसको सॉल्व करते हैं। इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, सर्कल का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। बाय द आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, उसके सेंट्रल, उसका जो सेंट्रल एंगल है, उसका जो सेंट्रल एंगल है वो हमारे पास 45 डिग्री बन रहा है। जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, वैल्यूज़ थोड़ी सी बदली हुई हैं, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ हमने निकाल के देनी है। उसके बाद इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस उसने हमें बता दिया, रेडियस 14 सेंटीमीटर है। देखें डाटा निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट के अंदर, अगर आप डाटा निकालना सीखे हैं तो आपका क्वेश्चन आसान है, आगे जस्ट आपने कैलकुलेशन करनी है। बाय द आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल, उसका एंगल सेंट्रल बन रहा है थीटा, वो 45 डिग्री बन रहा है। तो हमें चाहिए लेंथ, लेंथ का फार्मूला आर थीटा, आर भी है हमारे पास, थीटा भी है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि हमारे पास थीटा डिग्री के अंदर है, हमें पहले चेंज करना पड़ेगा। तो पहले इसको चेंज करें, ये वर्किंग सारी शो करनी है आपने। एज वी नो दैट वन 180 इज इक्वल टू डिग्री में पाई रेडियन के, हमें 1 डिग्री चाहिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 ये रेडियन। अब हमें 45 डिग्री चाहिए, तो 45 डिग्री से इसे मल्टीप्लाई कर दें, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 45 डिग्री। जी तो क्या बनेगा इसका फाइनल आंसर, ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 4। अभी लास्ट टाइम इसकी हम कैलकुलेशन करते आए हैं, आसान है, ये मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास अब थीटा रेडियन में आ चुके हैं। अभी हमने इसको सॉल्व करना है लेंथ के लिए, तो लेंथ का फार्मूला क्या है, एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल हमें चाहिए आर 14 इंटू थीटा की वैल्यू पाई बाय 4। जी पाई की वैल्यू अप्लाई करते हैं, 14 इंटू 3.142 ओवर 4। जी तो लेंथ निकालें यहाँ से, कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लें, क्या बनेगा फाइनल आंसर हमारे पास, ये बनेगा 14 मल्टीप्लाई 3.142 डिवाइडेड बाय 4, 10.99। अब इसका यूनिट सेंटीमीटर था रेडियस का, तो इसका भी सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं, और अप्रॉक्सीमेट आप इसे 11 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, जो इसमें सही लगे वो आप लिख देंगे। जी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट की फॉर्म में था, आसान क्वेश्चन था। आप जस्ट डाटा निकालना सीख लें, डाटा जैसे ही आप निकाल लेंगे, ये चीज़ें जैसे निकल आएँ, आगे आपको पता है आपने क्या करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा लगा के लेंथ निकालनी। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं थी, ना कोई टेक्निकल था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब उसने कहा एक सर्कल का रेडियस निकाल के दें, इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर लेंथ को कट कर रहा है, और सेंट्रल एंगल जो है उसने खुद बता दिया है मेजर ऑफ 1 रेडियन है, और रेडियस उसने का फाइंड करके दें। ये स्टेटमेंट थी हमारे पास। स्टार्ट से फिर देख लें स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आप जो कहे वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस निकाल के देना है। उसके बाद इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, सेंट्रल एंगल की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास 1 रेडियन, ऑलरेडी रेडियन के अंदर उसने दे दिए, चेंज करने की ज़रूरत नहीं। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, एक आर्क लेंथ है 35 सेंटीमीटर की, उसको कट कर। डाटा आपने निकाल लिया है, एल भी है, थीटा भी है, रेडियस आपको चाहिए, सारी चीज़ें आपके पास डिफाइन है। थीटा आपको रेडियन में चाहिए, वो ऑलरेडी रेडियन में आ चुका है, तो आप वैल्यू अप्लाई करें इसमें फार्मूले में। एज वी नो दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा, लेंथ 35 है, रेडियस हमें चाहिए और थीटा 1 रेडियन है। अब ये क्या बनेगा, 35 इज इक्वल टू आर इंटू 1 आर। आपको पता है 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास, जिससे भी मल्टीप्लाई होगी उसके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़े। मल्टीप्लाई हो तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इसे इधर ला के डिवाइड कर दें तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ख्याल करना है, ये ना हो कि आप समझें कि इधर मल्टीपल हो रहा है, इधर आके डिवाइड क्यों नहीं किया। ये आइडेंटिटी है जिससे मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 कर देगा। तो रेडियस हमारे पास आ गया 35। अब यूनिट इसका सेंटीमीटर था, इसका भी सेंटीमीटर। ये आसान क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनर ज़्यादा पेपर में पूछता है। स्टेटमेंट में है, स्टूडेंट समझता है पता नहीं कितना मुश्किल है, लेकिन बीच में कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइनर सा होता है, जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना होता है, वेरी नेक्स्ट स्टेप में उसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो ये चीज़ें साथ साथ नोट करते रहें, इंशाल्लाह आपको पेपर में कोई मसला नहीं आएगा, आसान चीज़ें तो ये हो जाएंगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा उसने पूछा है कि आपको उसने सही टेस्ट किया हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि करने का हक, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के काबिल है क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक ट्रेन है हमारे पास, सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रही है। ये समझ लें इस तरह का ट्रैक है, ट्रेन यहाँ से चली है तो इस तरह को ये इसने चलना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट उसने कहा सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। इसका रेडियस जो है ये 500 मीटर है। यहाँ से आउटर मोस्ट, यानी आपको पता सेंटर से आउटर मोस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है और ये 500 मीटर है। नेक्स्ट, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड जो है, ये उसने आपको स्पीड दी है, स्पीड जो है ये 30 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट, थ्रो व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। उसने कहा हमें थीटा निकाल के दें, यानी इसका ये एंगल, सपोज जिस स्पीड से चल रही है, अगर ये सपोज यहाँ से चली यहाँ पहुँची, तो ये थीटा मुझे निकाल के दें, यानी थीटा आपने 10 सेकंड का निकाल के देना, पर 10 सेकंड। ये ऐसे करने जी। जब 10 सेकंड ट्रेन चल जाएगी उस वक्त मुझे बताएं कि इसका थीटा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आसान क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल नहीं है। तो अभी हम निकालते हैं। सबसे पहले इसका ज़रा डाटा सही करके लिखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, इसका रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड जो है, स्पीड है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर और एंगल निकाल के देना है हमें आफ्टर 10 सेकेंड। ये मैं इधर लिख दूँगा, 10 सेकेंड के बाद उसका हमने एंगल निकाल के देना है। तो आप देखें इसमें रेडियस हमारा मीटर में है
ये स्पीड, अब जो स्पीड है इसकी चल रही, यानी यहाँ से यहाँ तक जो चलेगी, डेफिनेटली जो स्पीड, जिस स्पीड से चलेगी उसका डिस्टेंस कवर होगा। अभी हम इसकी स्पीड निकालते हैं पर सेकंड में। अभी है ये किलोमीटर पर आवर में। पहला काम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाएंगे, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जितनी भी होगी ना, क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई जो भी आपने वैल्यूज़ करनी वो हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में होती है। तो स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है, तो हमें पता है एज स्पीड मीटर पर सेकंड में कैसे बनेगी, ये ज़रा गौर से देख लें। 30 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद पर आवर डिवाइडेड बाय आर, आर को सेकंड में चेंज करना है। आर को मिनट में करेंगे तो एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट को सेकंड में करेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लें। ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 6 1 6 6 5 30, और ये क्या बनेगा हमारे पास 10 5 50 ओवर यहाँ से 6 आ जाएगा। अब ये आ गई वैल्यू हमारे पास मीटर पर सेकंड में। अगर इसको फिर डिवाइड करेंगे 6 8 48, 8.333 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये जो स्पीड हमारे पास आई है ये 1 सेकंड की आ गई। ये बात समझने वाली यहाँ से कि 1 सेकंड की जो हमारे पास स्पीड आई है वो 8.333 है। उसने हमसे एंगल 10 सेकंड का पूछा है, आफ्टर 10 सेकंड जी। तो स्पीड ये है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब निकालना है हमने डिस्टेंस। आपको पता है स्पीड हो और टाइम हमारे पास गिवन हो तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, ये डिस्टेंस होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ लगाएं। स्पीड है हमारे पास 8.33 मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास 10 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 83.33। अब ये आ जाएगा यूनिट आपके पास मीटर, और डिस्टेंस हमारे पास लेंथ होती है। ये हमें चाहिए था, ये इम्पोर्टेंट बात थी। रेडियस गिवन, स्पीड दी हुई थी और उसने टाइम दिया हुआ था आपको। हमने क्या किया, स्पीड को चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, फिर हमने इस पे डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, क्योंकि हमारे फार्मूले में डिस्टेंस चाहिए था। तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम था। स्पीड हमने निकाल ली थी मीटर पर सेकंड में, टाइम हमारे पास ऑलरेडी सेकंड में था 10 सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अब हमारा काम आसान हो गया। अब फाइनली इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। मेन बात ये थी फिगर, यानी आपको समझ आ जाए ये हो क्या रहा है और इसमें किस तरह ये कन्वर्जन होगी, डिस्टेंस को कैसे निकालना है। अब सिंपल आगे फार्मूला है वो हमें पता है, एज वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। हमें चाहिए थीटा, ये बन जाएगा हमारे पास L ओवर आर। लेंथ कितनी है 83.33 ओवर आर कितने 500। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर रेडियन के अंदर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट 0 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, जो भी है उसको आप चेक कर लेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट भी इसकी देख लें, स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट थी और इसको सॉल्व करना टेक्निकल था, सॉल्व करना थोड़ा सा और टेक्निकल था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आप बड़े ध्यान से देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, इसका कॉन्सेप्ट में भी वो टेस्ट कर ले आपसे। तो ये बातें आपने ध्यान से करनी है। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। आज हमने इसके काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं और बड़ी डिटेल से किए हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे या एक आध मैं करवा दूंगा बाकी कहूँगा आप करें। क्वेश्चन आपको सारे करवाए जाएंगे, आप करते रहें, डेली करें, रेगुलर करें, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा और इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बड़ी आसानी से अपना पेपर फाइनली अटैम्प्ट कर सकते हैं।
फिर भी इनके साथ आपके कोई भी मसले मसाइल चलेंगे तो आप मुझसे पूछते रहेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।